पश्चिम बंगाल में बीजेपी ये दावा कर रही है कि पिछली बार की तुलना में ज्यादा लोकसभा सीटें आएंगी और बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। बंगाल में बीजेपी का उभरना एक तरह से रिसर्च का विषय हो सकता है। जिस तरह से पार्टी ने वहां अपने आप को खुद को स्थापित किया है वो ऐतिहासिक ही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सबसे ज्यादा सीटों के दावे को ना तो टीएमसी हल्के में ले रही है और ना ही विपक्ष। राजनीति में वैसे तो कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जानकारों का कहना यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी के रहते बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने की राह उतनी आसान नहीं होगी। संदेश खाली के मुद्दे को बीजेपी ने जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और वहां की पीड़िता रेखा पात्रा को लोकसभा टिकट दिया, उससे बीजेपी को ये उम्मीद जरूर है कि पूरे बंगाल की महिलाएं बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी महिला कार्ड खेल रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि महिलाएं किसे वोट करती हैं, बीजेपी को या फिर टीएमसी को। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के वोटिंग पैटर्न को समझने से पहले वहां का गणित समझना होगा। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां से पूरे देश में लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। ज्यादातर संख्या पुरुषों की है और इसके कारण बंगाल के कई ऐसे गाँव हैं जहाँ महिलाओं की मौजूदगी ज्यादा है, क्योंकि पलायन कर मजदूरी करने वालों के पास इतना पैसा नहीं कि वो वोट देने के लिए अपने राज्य आए। इसलिए बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों को लगता है कि महिलाएं उनके सीटों की संख्या बढ़ा सकती है। ममता इस बात को जानती हैं, इसलिए वो राज्य में कई महिलाओं से जुड़ी स्कीमें चला रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी लखपति दीदी स्कीम के जरिए महिलाओं को अपने पाले में करने की कोशिश की है। बंगाल में 7वें चरण के लिए 1 जून को चुनाव होना है और नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन ये 7वां चरण बीजेपी और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए अहम है, साथ ही बंगाल में ममता बनर्जी के लिए। बंगाल में औसतन एक सीट पर पुरुष वोटर अगर 1000 है तो महिला वोटरों की संख्या 967 है। राष्ट्रीय स्तर पर 1000 पुरुषों के मुकाबले 948 महिला वोट करती रही हैं। चुनाव आयोग का डेटा कहता है कि बंगाल में पहले फेज में महिलाओं ने 82.59% वोट दिया, दूसरे फेज में 77.99, तीसरे फेज में 83.01 और चौथे फेज में 81.49% वोट किया गया है। दूसरे फेज को छोड़ दिया जाए तो वोट देने के मामले में बंगाल की महिलाएं पूरे देश में सबसे आगे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बंगाल की महिलाएं रोजगार, शिक्षा और इंडस्ट्री पर अब खुलकर बोल रही हैं। द लेसेंट की स्टडी कहती है कि 2021 में देश में लड़कियों के बाल विवाह की आधी से ज्यादा संख्या बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ पश्चिम बंगाल में थी। इनमें से 15.2% अवैध विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज पश्चिम बंगाल में हुए हैं। स्टैटिक्स मंत्रालय के मुताबिक बंगाल में 15 से 24 साल की तकरीबन 50% लड़कियां घर में रहती हैं और स्कूल नहीं जा पाती हैं। नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि हर दिन बंगाल में 172 लड़कियां लापता हो जाती हैं, 170 को किडनैप कर लिया जाता है और 3 लड़कियों की तस्करी की जाती है। साल 2022 में ही 40,000 से ज्यादा महिलाओं और 10,000 से ज्यादा लड़की बंगाल में लापता हुई थी, जो देश के राज्यों में सबसे ज्यादा थी। बहरहाल बंगाल पर ये रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।